अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद यूनुस कैसरानी और आप देख रहे हैं टॉप 25 MCQs। अभी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो अबाउट 120 डिफरेंट MCQs हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहने की वजह ये है कि ऐसे मैंने MCQs का इंतखाब किया है जो कि आप अगर कर लेंगे तो MCQs इसी तरह का आएगा, यानी पैटर्न यही होगा। लेकिन ये कि क्वेश्चन के वैल्यूज़ या क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, बाकी प्रोसीजर और उसको सॉल्व करने का तरीका वो सेम ही होगा। ठीक है, तो 120 MCQs हैं, इनको करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। और बाकी अभी जितने भी आगे एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के यहाँ पे की MCQs बहुत कुछ, यानी आप ये समझ लें कि एक बेस्ट स्टडी प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। आई नो ये न्यू है, थोड़ा सा आपको मे बी लगे कि अभी तो ये खाली है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप विद पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि बहुत सा मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs जो है मैंने PDF फॉर्मेट में जो है यहाँ पे रखा हुआ है, मैं ज़रा उनको ओपन कर लूँ। सो MCQs आ चुके हैं। MCQs को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट वन है एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज डैश देन थेरेटिकल यील्ड। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि ऑलवेज लेसर देन, बिकॉज ड्यू टू सम जो उसके नीचे 3-4 आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, रिपीटेड है, तो इसको आप अच्छी तरह कवर कर लें। इसका लेसर इज़ द राइट वन देयर। नेक्स्ट है KC एंड KP कब इक्वल होंगे। KC और KP उस वक्त इक्वल होंगे जब डेल्टा एन यानी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। नेक्स्ट है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल की बात की गई है, तो 1 मोल को यानी 1 को मल्टीप्लाई कर दे 6.02 से, तो आपके पास 6.02 10⁻23 आएगा। नेकलेस 6 ग्राम ऑफ डायमंड इन इट। अब देखिए डायमंड में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। कार्बन में कितने ग्राम होते हैं, कितना उसका मास होता है, 12। तो 12 का यहाँ पे उन्होंने हाफ कर दिया, तो 6.02 का भी हाफ हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3.01 10⁻23। देन नेक्स्ट है कि रिएक्टेंट कंज्यूम अर्लियर एंड गिव लीस्ट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। कौन से होते हैं, ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होते हैं, लिमिटेड होते हैं और ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद है 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज्ड टू SO3, हाउ मेनी O2 आर रिक्वायर्ड, यानी हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड। सो 2 मोल्स ऑफ O2 आर रिक्वायर्ड। आप इसका रिएक्शन करके देखिए तो आपको वहाँ पता चल जाएगा इसके 2 मोल्स रिक्वायर होते हैं। नेक्स्ट MCQs है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ I2 मॉलिक्यूल। I2 का यानी देखें वो अगर फार्मूला देखें या उसका मोलर मास देखें तो वो हमारे पास I2 का 254 बन जाएगा। तकरीबन 165 है, तो उसको आप डबल करेंगे तो ये 254 बन जाएगा। ठीक है, 1 मोल का यानी I1 का, क्योंकि I जो है वो सिंपल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन L शेल। L दूसरा है, ठीक है, सॉरी L जो है हमारे पास, K जो है पहला है, L दूसरा है। L में कौन कौन से आते हैं, 2s एंड 2p। S में 2 आएंगे और P में 6 आएंगे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। इन S सब शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन एकोमोडेट, तो 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू। अब देखिए ऑक्सीजन जो है O2 वो पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो वैलेंस जो उसका वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, उसमें अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है विच सबशेल इज कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रा। सो F सबशेल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको बड़ा डिफिकल्ट होता है। द कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वॉज गिवन बाय प्लैंक कॉन्स्टेंट। प्लैंक इज द राइट वन, जो कि यहाँ पे एडिट नहीं हुआ, तो मैं इसका एडिट भी कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ से मैं जो है उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो उसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मूव करें, देन हमारे पास है कि डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज प्रिडिक्टेड बाय कोशेंट। जो कोशेंट है ना, क्यू आपको डायरेक्शन बताता है। अब ये होता क्या है, कोशेंट होता है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी गिवन टाइम। देखिए केसी भी होता है, केसी का जो होता है वो उस वक्त होता है जब इक्विलिब्रियम होता है, बट जो कोशेंट होता है वो एनी टाइम हम उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है M इज़ मोल पर DM क्यूब। ठीक है, ये आपके पास मोल पर DM क्यूब के इक्वल होता है, यानी कंसंट्रेशन को वो करने के लिए। इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। अब देखिए प्रेशर इंक्रीज करे तो वो किस साइड पे वो करेगा, आपको पता है प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर हम यहाँ पे देखें लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए मॉलिक्यूल जिस साइड पे कम हो गए मीन्स वॉल्यूम कम हो रहा है, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कम होगा, डेफिनेटली इन्वर्स रिलेशनशिप की वजह से। नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम क्यू इज डैश। अगर इक्विलिब्रियम हो तो उसमें क्यू किसके इक्वल होता है, केसी के इक्वल होता है, क्योंकि देखिए हम अगर देखिए केसी कब लेते हैं, जब इक्विलिब्रियम होता है। अब क्यू भी तो हम केसी में ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी सी के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है
बेसिस रिलीजेस डैश आयंस इन एक्वस मीडियम, तो हाइड्रोक्सल आयंस यानी OH आयंस रिलीज करते हैं इन HCl प्लस H2O H3O Cl आइडेंटिफाई कॉन्जुगेटेड बेस। सो H कॉन्जुगेटेड बेस जो है यहाँ पे H3O इज द कॉन्जुगेटेड बेस देयर, ठीक है। अब क्योंकि वो उसकी वजह क्यों हुई है, देखिए HCl जो था वो उसने दोबारा रिएक्ट कर लिया है H2O के साथ, यानी H उसके साथ चला गया है। HCl एसिड था तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होगा, H3O, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय KW से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव है, नेगेटिव लॉग ऑफ KW इज PKW, ठीक है, पावर PKW। अगर PKW बड़ा हो तो KW छोटा होता है, इट मीन्स एसिड इज वीकर, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें, तो नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज द शिफ्ट विल बी द टुवर्ड। अब कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की इंक्रीज कर दे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में यानी दोनों साइड पे 5-5 है, ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ 5-5 है। जब एक साइड पे 7 कर दिया तो अब उसने दूसरी साइड पे भी 7 करना है, तो वो उसकी तरफ मूव करेगा, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ। विच एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, वाटर है, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन ये भी दे सकता है, वाटर एक्ट एज अ ब्रोंस्टेड एसिड और बेस। अभी इसको क्वेश्चन भी बना सकते हैं, आंसर कोई क्वेश्चन बनाने का नीचे पूछेगा ये ब्रोंस्टेड एसिड है या बेस है, ठीक है। तो आपको अपने प्रिपेयर करना है कि किस तरह भी आ सकता है। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज फेवर्ड एट। एक्सोथर्मिक जो होता है वो किस पे फेवर किया जाता है, वो हाई टेम्परेचर पे फेवर किया जाता है। नेक्स्ट है मोल सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स पर DM³ ऑफ सोल्यूशन, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है वहाँ पे। और न्यूट्रल सोल्यूशन है pH कितना होता है 7, pH ऑफ 0.01 MHCl, ठीक है। अब आप इसको HCl को जो मतलब इसको ब्रेक करेंगे, इसमें 2 H आयन बनेगी, सॉरी सिंपल एक H बनेगा, H पॉजिटिव आयन, और एक क्लोरीन आयन बनेगा, ठीक है। तो फिर आपने क्लोरीन जो हाइड्रोजन आयन है इसका आपने pH ले लेना है, यानी लॉग ले लेना है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड डैश आयनाइज इन एक्वस मीडियम। अब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, इस तरह HCl हो गया, H2SO4, ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, दोबारा रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट MCQ है डैश रिजल्ट एसिडिक सोल्यूशन। अब SO2 जो है ना ये H2SO4 जाके सोल्यूशन बना देता है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास एसिडिक सोल्यूशन। अब ये वाला MCQ भी इस तरह रिपीट हो रहा है, होता है, लेकिन इसमें नीचे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। PKW इज डैश एट 25 सेंटीग्रेड, कितना होता है, ये 14 होता है एट 25 सेंटीग्रेड। H प्लस डैश इज इक्वल वन pH 10.6, ठीक है। अब ये तो उसको फाइंड करना है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन लेके फाइंड करना है, तो अगर मैं इसको करने लग जाऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अदरवाइज इसका सोल्यूशन मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूँ, ताकि यार डिस्क्रिप्शन में, ताकि वो मतलब उसको इशू ना हो समझने में। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है 15% NaCl सोल्यूशन डैश NaCl पर 100 ग्राम सोल्यूशन। अब 15% है तो इट मीन्स वो 15 ग्राम होगा, ठीक है, सिंपल सा है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, एक रिलेटिव लोवरिंग। तो रिलेटिव लोवरिंग जो है वो P0 भी दोबारा नीचे डिवाइड हो रहा होगा। KF इज कॉल्ड एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जो कि कहाँ पे होता है, ये आपने पढ़ा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है चैप्टर नंबर 10 में। प्योर सॉलिड एंड लिक्विड डैश आर डैश इन KC एंड KP एक्सप्रेशन, नॉट मेंशन, पार्शली मेंशन, बोथ ए एंड बी एंड नन। जो इसमें नॉट मेंशन, ठीक है, ये आप मतलब उसमें मेंशन नहीं किया जाता। KC में तो उसको मेंशन किया जाता है, बट KP में नहीं किया जाता, क्योंकि वो प्योर होता है, उसका कोई इस पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है KC इज डिपेंडेंट अपॉन, KC जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। NaCl इज डैश सॉल्ट, न्यूट्रल होगा तो हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज एसिड या बेसिक होता तो इसको यूज़ ना करते। P0 इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। P0 यानी P जहाँ पे नॉट लगा हो ना, वो स्टैंडर्ड कंडीशन को डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन डैश प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट टू सॉल्वेंट। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डैश वेपर प्रेशर डिक्रीजेज वेपर प्रेशर, क्योंकि उसकी वजह से जो है वो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। सोल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट पार्टिकल जो सर्फेस पे होते हैं कम हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, जो इसमें बेस कौन सा नहीं है, वो अब आपके पास KCl जो है वो बेस नहीं है। नेक्स्ट है प्रिडिक्ट शिफ्ट इफ आयोडीन कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। अब आयोडीन की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे तो कौन क्या शिफ्ट होगा, रिवर्स होगा। क्यों, देखिए प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है तो उसने रिएक्टर को भी बढ़ाना है, तो बैकवर्ड मूव करेगा, रिवर्स करेगा। वाटर हैज 104.5 एंगल नॉट 109.5 बिकॉज IP रिपल्शन, यानी जो इसमें आपके पास एक होता है लॉन पेयर लॉन, अब IP नहीं है सॉरी, LP रिपल्शन, यानी लॉन पेयर रिपल्शन। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड इज ड्यू टू लिटरल और साइड वाइज ओवरलैप, ये अपने याद रखना है। और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो सेंट्रल ओवरलैप की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 4 ग्राम H2 इज
54 ग्राम N2, ठीक है। अब अगर 4 ग्राम और 54 ग्राम, ठीक है। अब इसके अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम फाइंड करें, देन आपको इसमें आइडिया होगा कि जो है वो उसमें डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखें तो 28, ठीक है। आपने करना क्या है, देखिए आपके पास H2 का 2 ग्राम होता तो ये इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होने थे, 6.0 टू 10 पावर 23। अब 4 है तो मतलब डबल हो गए, मतलब 12.04 10 की पावर 23 ये हो जाएंगे ना, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम N2 की बात करें तो N2 के 28 ग्राम में कितने होते, 6.02। अब अगर 56 होता देन तो इसके ये दोनों इक्वल होते, लेकिन अब इक्वल नहीं है क्योंकि अब इसके मोल्स जो है वो कम हो जाएंगे, किसके, N2 के कम हो जाएंगे हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैस वुड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्यूपाई एट STP। सो इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा 22.414 TM3। नेक्स्ट है कि 1 ATM इज इक्वल टू हाउ मेनी टॉर, 760 टॉर। Which of the following are gases at room temperature? Fluorine and chlorine are the gases at room temperature. The intermolecular forces are of, ये गलत लगा हुआ है, सॉरी। इसमें 5 टाइप्स की intermolecular forces 5 टाइप्स की है, ठीक है। Which of the following involve the weakening of attraction? So evaporation को ऐसे जो है weakness होती है क्योंकि जो evaporate होता रहता है, बॉन्ड ब्रेक होते रहते हैं। The nature of bond in diamond is, डायमंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है कार्बन की वजह से। Kc इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। व्हेन डेल्टा n इज इक्वल टू 0 देन क्या होगा, Kc और Kp इक्वल होगा। डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट इज प्रेडिक्टेड बाय क्वोशंट m मोल पर dm3। ये आई थिंक MCQ रिपीट हो गए, ठीक है। ऐसे रिलीज ये हो गया और इसमें हम इसको मूव कर लेते हैं आगे। वाटर एक्सचेंज, ठीक है, ये भी इसमें कुछ MCQ आई थिंक रिपीट हो रहे हैं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। हम आगे चले जाते हैं, आगे से कर लेते हैं जहाँ से रिपीट नहीं हो रहे। आल, अच्छा यहाँ से कहाँ से, दैट आर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35। देखिए सिंपल क्लोरीन का 35.5 है, बट विद 2 मोल्स। Cl2 का कितना होगा वो आपके पास, सॉरी 71 ग्राम नहीं होगा, इसका आंसर 142 ग्राम है। उसकी वजह क्या है, देखिए सिंपल क्लोरीन का है 35.5, जब Cl2 होगा तो 71 हो जाएगा, ठीक है। तो जब लेकिन वहाँ 2 मोल्स की बात हो रही है तो 71 कितना हो जाएगा, 142 इज द राइट वन। All bonds in the methane molecule is sigma bond. Which of the following is also called London forces? Dispersion forces are also called as London dispersion forces. In heterogeneous equilibrium, reactant and product phase, ठीक है, आर डिफरेंट, ठीक है। रिएक्टेंट हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है ना, फेज किसको कहते हैं, यानी एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, ठीक है, ये फेज डिफरेंट है। और हीटिंग डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मूव रैंडम, यानी इनकी कोई एक स्ट्रेट मोशन नहीं होती, रैंडमली मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल आर मोस्ट डिस्टॉर्टेड, यानी पानी को जब आप गर्म करेंगे, जब वो हार्ड बिल्कुल उबल रहा होगा तो उस टाइम जो है उसके मॉलिक्यूल्स हाई उसमें होते हैं, तो यानी एट स्टीम। द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड बाय Q, एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रेडिक्टेड बाय Kc। अब ये आप डिफरेंस याद रख रहे हैं। देखिए अगर एक्सटेंट की बात आ जाए तो Kc, अगर डायरेक्शन की बात आ जाए तो Q। देखिए कितना थोड़ा सा फर्क है, जस्ट एक वर्ड का, डायरेक्शन और एक्सटेंट, उसी से आपका बिल्कुल वो सारा आंसर चेंज हो जाएगा। हैबर प्रोसेस इज फेवर्ड इन लो टेम्परेचर इज, जो कि है दैट इज़ 450 सेंटीग्रेड। बफर मेंटेन डैश ऑफ सोल्यूशन, pH या pOH, सिंपल pH को मेंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक बफर। ये एसिटिक एसिड, ये अगर आप बुक में देखें तो बुक में भी क्लियरली इसकी एग्जांपल है, तो एसिडिक बफर है। द सम ऑफ pH एंड pOH इज 14। शुगर एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। एलोट्रॉपी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब आप क्वेश्चन आ सकता है पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी में क्या फ़र्क है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सब्सटेंस, एलोट्रॉपी में क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। द नेचर ऑफ बॉन्ड इन KCl इज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्लोरीन आयन आर देयर सोडियम इन NaCl, 6 क्लोरीन आयन। डैश यूज्ड इज कैटलिस्ट एंड हार्बर प्रोसेस, जो आयरन है, ठीक, Fe वही कैटलिस्ट यूज होता है। एंड एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, अमोनियम क्लोराइड इज न्यूट्रल, ठीक है। ये आपके पास Kp इज इक्वल टू KX डेल्टा NP, ये आपने पढ़ा होगा हाइबर प्रोसेस में, या जो हाइबर लॉ भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। मेटालिक क्रिस्टल आर डैश कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें मतलब कंडक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट इज सेम एज द डेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर है, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है, जीरो। वो मतलब इस तरह भी आ सकते हैं। फॉर द रिएक्शन टू AB द रेट लॉ विल बी A² B, ठीक है।
नेक्स्ट है रिएक्शन आर हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअली स्लो। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी एक हिल की तरह काम कर रहा है। अब एक पहाड़ है, छोटा सा है तो बंदा आराम से चढ़ जाता है, ठीक है, और अगर बड़ा है तो उसमें बड़ा टाइम लगता है, तो ये हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रिएक्शन स्लो होगा। नेक्स्ट है SO2 हाफ O2 रिएक्ट विद SO3 एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस। देखिए इसमें तीनों गैसेज है, तीनों मतलब गैसेज है, तो इसलिए होमोजीनियस है। अगर तीनों में से किसी एक का फेज चेंज होता तो हेट्रोजीनियस हो जाते। शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज डम्पेल। द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेंट। हीट इज ट्रीटेड एज प्रोडक्ट इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अगर H पॉजिटिव बड़ा हो OH से तो एसिडिक सोल्यूशन होगा। वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर द एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर। द ग्रेटर वैल्यू ऑफ PK, अगर PK ग्रेटर हो देन वो वीकर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। द ग्रेटर वैल्यू ऑफ PK बी द बेस विल बी वीकर। इफ रेट डजंट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन दैट इट विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसमें कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। रेट कॉन्स्टेंट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन ओनली फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है, सिंपल फाइंड नहीं किया जा सकता। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू proceed the chemical reaction is activation energy EA. Increase in rate of reaction by catalyst due to reduction in EA। यानी मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन और जो एक्टिवेशन है इसमें अपोजिट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और हमें क्या चाहिए, हमें रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा चाहिए, तो इट मीन एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम हो सकती है उतना ज़्यादा बेटर है। तो ये जो थे हमारे 120 MCQs थे, होप्स हो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, ठीक है। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक भी कर दें। बाकी भी इंशाल्लाह मैं बाकी MCQs और बाकी चीज़ें भी अपलोड करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।